चलो आ रही है आवाज आप लोगों को? देखो पिछली क्लास में जहां तक हो गया था उसके आगे से अपन क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे ना। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समाकलन है ना? अवकलन अपन ने पढ़ लिए थे, काफी हद तक आप लोगों ने प्रैक्टिस भी कर ली थी। थोड़ा सा समाकलन के बारे में जानकारी ले लो। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि जो समाकलन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। समाकलन दो प्रकार के। पहली बात करेंगे अनिश्चित समाकलन की। तो पहले नंबर पे लेंगे अपन अनिश्चित समाकलन। ठीक है, अब समझना। देखिए, आप लोगों को सिखाते हैं अनिश्चित समाकलन किस तरीके से कर। आओ, पहले अभी केवल बेसिक ही चर्चा करेंगे, बहुत ज्यादा चर्चा अपन यहाँ पे अभी नहीं। जैसे y बराबर x की पावर n है। अब यदि आपको देखो, ये y था, जब मैं कहा कि y का x के सापेक्ष अवकलन करो तो आप क्या लिखते थे, dy बाई डी एक्स। वाई का x के सापेक्ष अवकलन क्या लिखते थे, dy बाई डी एक्स। अब यदि मैं कहूं कि ये y है, इसका x के सापेक्ष समाकलन करो, समाकलन ऐसे होता है y dx। अवकलन तो कैसे लिखते हैं, dy बाई डी एक्स। ये इंटीग्रेशन समाकलन का चिन्ह है। और समाकलन कैसे लिखते हैं, y dx, और ये चिन्ह है किसका, इंटीग्रेशन। तो y बराबर x की पावर n है। तो आप जब इसका x के सापेक्ष समाकलन करोगे, इसके सापेक्ष x के सापेक्ष समाकलन करने पर, जब आप x के सापेक्ष समाकलन करोगे तो क्या लिखोगे, y dx। यही तो लिखोगे, इंटीग्रेशन y dx, ऐसे तो लिखोगे। y का मान कितना है, x की पावर n dx। इसका जो समाकलन होता है वो ये होता है x की पावर n प्लस वन बटा n प्लस वन और c। यहाँ c क्या है, समाकलन नियतांक है। यहाँ c समाकलन नियतांक क्या है, c समाकलन नियतांक। कैसे करते हैं, जैसे x की पावर n का अवकलन क्या होता था, x की पावर n का जब आप अवकलन करते थे x के सापेक्ष क्या लिखते थे, n x की पावर n माइनस वन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि x की पावर n का समाकलन क्या होता है, x की पावर इसमें n में एक जोड़ दो और इसको ऐसे कैसे नीचे लिख दो। तो ये तो अवकलन हो गया और ये क्या हो गया, समाकलन। तो x की पावर n का अवकलन क्या होता है, n x की पावर n माइनस वन, और x की पावर n का समाकलन क्या होता है, x की पावर n प्लस वन बटा n प्लस वन। अब देखो ये चिन्ह ऐसे बना रखा था, ये तो होती है अपर लिमिट, अपर लिमिट उच्च सीमा, और ये होती है लोअर लिमिट निम्न सीमा। अगर आपको यहां पे ऐसे दिया होता x बराबर वन, x बराबर तीन, ठीक है, अगर आपको लिमिट लगी हुई दी जाती तो आपको c नहीं लगाना पड़ता, फिर c नहीं लगाना पड़ता। पर आप यहां देखो, यहां लिमिट नहीं दे रखी मैंने, है ना, लिमिट नहीं दर्शा रखी है ना, तो इसलिए क्या आया है, समाकलन नियतांक c लगाया है। अगर यहां लिमिट दी हुई होती, कुछ भी लिखा हुआ होता, यहाँ दो लिखा हुआ होता, यहाँ तीन लिखा हुआ होता, ऐसे लिखा हुआ होता एक दो, या ऐसे लिखा हुआ होता जीरो दो, या ऐसे लिखा होता जीरो पांच, या लिखा होता एक तीन। तो देखो ये ऊपर के लिखे हुए हैं, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, और ये जो नीचे लिखे हुए होते हैं इसको बोलते हैं लोअर लिमिट।
पर इसके अंदर तो कहीं पे भी लिमिट नहीं है, तो इसलिए इसका समाकलन क्या लिखा हुआ है, एक्स की पावर एन का एक्स की पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन और सी। अगर यहाँ लिमिट लगी हुई होती तो फिर मैं यहाँ सी नहीं लिखता, है ना, उसको अलग से समझाऊंगा मैं, फिर मैं सी नहीं लिखता। ओके, आओ, तो ये पहला फॉर्मूला हमारे पास में यहाँ पे हो गया, ये पहला फॉर्मूला हमारे पास में यहाँ पे हो गया। चलो कुछ सवाल करते हैं इस पर आधारित, इसको उतार लेना, इसके बाद में कुछ सवाल करेंगे। तो देखो पहला सवाल है x की पावर 3, इसका समाकलन करो। इसका समाकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे, y dx, और क्या आएगा x की पावर 3 dx, क्या आएगा x की पावर 3 dx यहाँ पे आएगा। ओके, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि x की पावर n dx का क्या होता है, x की पावर n प्लस वन बटा n प्लस वन। n का मान कितना है, 3 है, तो देखो ये क्या आ जाएगा, x की पावर 3 प्लस 1 बटा नीचे भी क्या आ जाएगा 3 प्लस 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा c। c क्या है, समाकलन नियतांक है। सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 4 बटा 4 प्लस c, इसका क्या आ गया, आंसर। ठीक है, इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके, चलो एक और बताता हूं, ये है आपके पास में y बराबर x की पावर 7, इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन y dx करेंगे, ये आएगा x की पावर 7 dx, ये आएगा x की पावर 7 प्लस वन बटा 7 प्लस वन c, बराबर कितना आएगा, x की पावर 8 बटा 8 प्लस c। तो x की पावर 7 का क्या होगा, x की पावर 8 बटा 8 प्लस c। और बताते हैं, क्वेश्चन है आप लोगों का y की पावर 3x स्क्वायर, तो y dx कैसे करेंगे, तो लिख दो 3x स्क्वायर dx। अब 3 क्या है, कांस्टेंट है, 3 क्या है, नियत है, अचर है। अचर कांस्टेंट को क्या करते हैं, समाकलन से बाहर कर देते हैं, 3 तो बाहर आ जाएगा, फिर क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर dx, 3 बाहर कर दो, इसका समाकलन कितना होगा, इसका समाकलन होगा x की पावर 2 प्लस वन बट्टा 2 प्लस वन, और क्या आएगा, तो सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा रे, तो सोल्व करेंगे अपन तो ये आ जाएगा x की पावर 3, नीचे 2 प्लस 1 3, 3 से 3 कट जाएगा, प्लस क्या जाएगा, क्या जाएगा, x की पावर 3 प्लस c यहाँ पे आ जाए। और बताते हैं आप लोगों को, और आप लोगों को अगला है आप लोगों के पास में y बराबर x की पावर 3 बटा 2, इसका dy, इसका समाकलन कैसे करेंगे, तो x की पावर 3 बटा 2 कैसे लिखेंगे, x की पावर 3 बटा 2 प्लस 1, और नीचे क्या आएगा 3 बटा 2 प्लस 1, ये कितना आएगा, 3 बटा 2 प्लस 1 कितना होगा, 2 एकम 2, और 3 5 बटा 2, x की पावर 5 बटा 2, नीचे भी कितना आ जाएगा 5 बटा, ये 2 ऊपर ले जाओ, 2 बटा 5, x की पावर 5 बाई 2, इसका क्या हो गया, आंसर। चलो और सॉल्व करते हैं, y बराबर है रूट एक्स, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x की पावर 1 बटा 2, इसका समाकलन करोगे क्या लिखोगे, x की पावर 1 बटा 2 dx, x की पावर 1 बटा 2 का क्या होगा, x की पावर 1 बटा 2 प्लस वन बटा 1 बटा 2 प्लस वन, तो ये हो जाएगा x की पावर 3 बाई 2
ये 3/2 उल्टा ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपन ने कुछ सवाल इससे संबंधित, ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे इसके अंदर कि ये होता। एक चीज और बता देते हैं अपन, मान लो y बराबर है आप लोगों के पास में x, इंटीग्रेशन y dx क्या होगा, x का मान रखो फिर y का मान रखो x। जब भी ऐसे x लिखा हुआ है तो इसका मतलब यही है x की पावर 1। x की पावर 1 भी क्या है, x ही होता है। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो x की पावर 1 dx। तो इसका समाकलन क्या होगा, x की पावर 1+1/1+1 प्लस ये x²/2। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान देना, जैसे मान लो आपके पास में सीधा सीधा यही है y बराबर 1, y बराबर क्या है 1। अब इंटीग्रेशन y dx करोगे तो क्या आएगा आप लोगों के पास में 1 इंटू डी एक्स, यानी सीधा सीधा dx हो गया। ये समाकलन अवकलन को खत्म कर देगा, समाकलन अवकलन को खत्म कर देगा तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, समाकलन क्या करता है, अवकलन को खत्म कर देगा। क्या बच जाएगा आपके पास में, x बच जाएगा। ठीक है, ओके, ध्यान रखना है। एक और बता देते हैं, समाकलन नियतांक सी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, y बराबर है 1/x, इसे आप क्या लिख सकते हो, x की पावर -1 भी लिख सकते हो। अब आप इसका जब समाकलन करोगे इंटीग्रेशन y dx तो क्या लिखोगे, x की पावर -1 dx। तो नियम लगाओगे तो क्या होगा, -1 एक जोड़ना है इसमें। अब देखो ये तो x की पावर 0 हो गया और ये नीचे भी क्या हो गया 0। x की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। एक के नीचे 0 का भाग लगेगा तो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी में c जुड़ेगा तो भी क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। इसका ये गलत है, ये नहीं, इसका समाकलन ये नहीं होगा। ठीक है ना, ध्यान रखना इसका ऐसे नहीं होगा। देखो ये आप x की पावर n का क्या लिखते हो, x की पावर n+1/n+1। अगर x की पावर -1 है तो आपने क्या कर दिया, -1+1 तो ये 0 हो गया। और जब भी किसी संख्या के नीचे 0 का भाग लगता है तो वो संख्या क्या हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है। इसका ऐसे नहीं होगा। ठीक है ना, ये ध्यान देना। तो मिटा देते हैं, केवल रफ अपन समझाने के लिए बताया है, अभी आगे चर्चा करेंगे अपन। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं हुआ 1/x का इन्फिनिटी, क्योंकि आप लोगों को इसको मैं अलग से समझाऊंगा। इसका समाकलन होता है log x, 1/x का समाकलन कितना होता है, log x होता है। अगर y बराबर आप लोगों को 1/x दिख जाए, जब आप इंटीग्रेशन y dx करो तो क्या लिखोगे, 1/x dx, इसका होता है log x, का क्या होता है, log x होता है। ठीक है, क्या होता है, log x, इसका समाकलन क्या होता है, log x। चलो अब आपको एक चीज और बता देता हूं मैं कि y बराबर है, ध्यान रखना log x होता है। इसका क्या होता है, log x होता है। और समाकलन नियतांक c लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास में 1/x² है, अब कहूं इंटीग्रेशन y dx क्या करो,
इसका हो जाएगा x की पावर -2, ऊपर ले जाओगे तो x की पावर -2 हो जाएगा, ये x की पावर -2 और ये dx हो गया, तो ये x की पावर -2 + 1 बटा -2 + 1 और c आ जाएगा समाकलन नियतांक। तो ये ऊपर -2 + 1 x की पावर -1 हो गया और नीचे क्या हो गया, ये -1 हो गया। माइनस को आगे ले आओ, इसको नीचे ले आओ, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, समाकलन हो गया, ठीक है रे। चलो आगे बात समझ में। अब आप लोगों को एक चीज बताता हूं मैं, समझाता हूं। एक ये तो आ गया होगा आप लोगों को बेसिक फॉर्मूला, x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n+1 बटा n+1। अब आप लोगों को एक चीज बताते हैं आप लोगों को इसमें समाकलन में एक खास बात। जैसे मान लो मैं आप लोगों को ये दूं, ठीक है, मैं कहूं इसका समाकलन करो, तो आप सभी इसका समाकलन कैसे करोगे। करो इसका समाकलन, 4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, फिर क्या आएगा x³ और x, ये क्या हो जाएगा x की पावर 3+1, 3+1, तो यहां से 4, x4 बटा 4, 4 से 4 कट जाएगा, क्या आ गया x4 प्लस, ये क्या है नियतांक है, कांस्टेंट है, सीधा सीधा। और अगर आप c नहीं लगाते तो क्या आ जाता, c नहीं लगाते तो ये आ जाता कि जब आप इसका समाकलन कर रहे हो तो कितना आ जाता, x4 आ जाता। अब मैं एक बार आपको ये सवाल देता हूं ऐसे, y बराबर x4 प्लस c, मैं कहता हूं इसका आप अवकलन करो, क्या करो अवकलन, क्या करोगे dy/dx करोगे, अलग अलग करो इसे। अब c कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है 0, और x की पावर 4 का क्या होगा 4, x की पावर 4 -1, क्या आ गया 4x³। अब एक काम की चीज देखो, जब आपने 4x³ का समाकलन किया तो ये रिजल्ट आया, और फिर आपने इसका अवकलन किया तो ये रिजल्ट आ गया। मेरी बात समझना, जब आपने 4x³ का समाकलन किया तो क्या रिजल्ट आया, x की पावर 4 प्लस c, फिर आपने इसी का अवकलन कर दिया तो आपको क्या मिल गया 4x³। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं क्या समाकलन और अवकलन एक दूसरे के विपरीत प्रक्रिया है, समाकलन और अवकलन एक दूसरे के विपरीत प्रक्रिया है। वापिस समझना, जब आपने इसका समाकलन किया तो ये रिजल्ट आया, तो मैं कह रहा हूं इसका अवकलन कर दो वापिस यही आ जाएगा, तो सीधा सीधा कह दूं कि समाकलन अवकलन का क्या होता है उल्टा होता है, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत प्रक्रिया है। तो आप लिख सकते हो इसको लिखने के बाद में कि अतः हम कह सकते हैं कि समाकलन एवं अवकलन एक दूसरे के विपरीत प्रक्रिया है, एक दूसरे के विपरीत प्रक्रिया है। तो आप सीधा सीधा कह दो कि समाकलन और अवकलन एक दूसरे के विपरीत प्रक्रिया है, ठीक है, ये हो गया। अब आप लोगों को मैं कुछ फॉर्मूले लिखा देता हूं, और
ठीक है, कुछ फॉर्मूले कर लेते हैं अपन जिससे आप लोगों को जनरल आइडिया लग जाए। देखो, हमने सबसे पहले कहा कि समाकलन और अवकलन एक दूसरे के विपरीत प्रक्रिया है। तो मैं एक तरफ लूंगा अवकलन और दूसरी तरफ लूंगा समाकलन। आओ देखो, सबसे पहले मैं साइन एक्स का समाकलन कर रहा हूं। किसका? साइन एक्स का। पहले इसका, सॉरी, साइन एक्स का क्या कर रखेंगे अपन? अवकलन। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए साइन एक्स का अवकलन क्या होगा? कॉस एक्स होगा। क्या होता है? कॉस एक्स। पर आप जब कॉस एक्स का समाकलन करते हो, अब मैंने क्या कहा था कि समाकलन अवकलन एक दूसरे के विपरीत प्रक्रिया है। अगर साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स है तो फिर कॉस एक्स का समाकलन क्या होना चाहिए? साइन एक्स। फिर कॉस एक्स का समाकलन क्या होना चाहिए? साइन एक्स। यानी अगर आप कॉस एक्स का समाकलन कर रहे हो तो समाकलन चिन्ह ये होता है। आप किसका समाकलन कर रहे हो? यहाँ पे कॉस एक्स का। अवकलन चिन्ह होता है ये अवकलन चिन्ह है, ये समाकलन चिन्ह है, ये अवकलन चिन्ह है। आपने किसका अवकलन किया? साइन एक्स का। क्या आया? कॉस एक्स। तो सीधी सी बात है, cos x का जब समाकलन करोगे, किसका? cos x का। किसका समाकलन करेंगे? cos x का। तो फिर क्या आएगा आप लोगों के? sin x आएगा। क्या आएगा? ठीक है, ओके। अच्छा, जब तक आपको लिमिट नहीं दे रखी तब तक आप समाकलन नियतांक c लगा सकते हो। तब तक आप समाकलन नियतांक c लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसा है। चलो, अब क्या करते